बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। आगे छोटी पत्री, वही में पुरजी। प्राणधर सुंदर साथ जी गत प्रसंग में आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। उन 12 मोमिनों को पत्र लिखते हैं। इसमें महामती जी की अंतरात्मा की आवाज भी है। स्वयं धामधनी आवेश रूप में उनके हृदय में विराजमान है। उनकी अंतरात्मा का मूल संबंध का प्रेम भी जो उनके हृदय में है, वो शब्दों में झलकते हैं। हमारी वाणी क्या है? हमारे हृदय के विचार। प्रकट रूप से हम अपने हृदय की बात को अपने क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उससे पहले मूल में जो हमारे हृदय में विचार होते हैं, उसको एक क्रियान्वित रूप से कर्मों के रूप में प्रकट किया जाता है, तो दूसरा है वाणी के रूप में प्रकट की जाती है। हमारे मन में जैसे विचार हैं, यदि सही रूप में यथार्थ रूप से बिना घुमाए फिराए, बिना छल कपट किए, जैसा हृदय में विचार है उसी रूप में यदि हम प्रकट करते हैं, तो सच्चाई में यथार्थ में वही शब्द वाणी है। और वही शब्द वाणी यहाँ इंद्रावती जी ने अपने हाथ से लिखा। कहीं इंद्रावती जी के भाव हैं तो कहीं श्रीराज जी के अपने भाव हैं। मूल संबंध का प्रेम उन्होंने शब्दों में दर्शाया। सभी सुंदर साथ ने इस प्रसंग को कल सुना, और जो छूट फूट यदि कोई बात रह जाती है, इस समय श्री जी साहब सुंदर साथ को अपना सब कुछ देते हैं, ताकि कहीं किसी भी प्रकार से कोई कमी न रह जाए। ऐसा न लगे कि धामधनी का हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हमें धामधनी की मेहर पूर्ण रूप से हो रही है, ऐसा अनुभव उन सुंदर साथ को सख्त जरूरत है। इसलिए श्री जी समझ समझ करके, बार बार याद करके, एक पत्र के साथ दोबारा दूसरा पत्र लिखने का तात्पर्य यही होता है कि आपने जो कुछ लिख दिया उसमें जो चीज रह गई, कहना बाकी रह गया और आपकी पाती पूरी हो गई, तो उसको एक छोटी पुर्जी के रूप में फिर विशेष चिपका दिया जाता है। तो यहाँ वही लिखिए हैं, छोटी पत्री वाही में पुर्जी, उसी में साथ लगा करके अब इसमें विशेष विशेष जो उनको उपदेशात्मक बातें होती है, इस छोटी पत्री में रखी गई हैं। ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। आपने दिल्ली में बादशाह के पास जाकर के जो साहसपूर्ण तरीके से धामधनी का संदेश पहुंचाया, ये समाचार बहुत दूर दूर तक, जहां जहां भी हमारा सुंदर साथ है, कोई मेरता में है, कोई सिद्धपुर में है, कोई सूरत में है, कोई उदयपुर में है, तो कहीं है। क्योंकि दिल्ली से श्री जी ने कई सुंदर साथ को अलग अलग भेज दिए थे। वहाँ
और आप अनूप शहर गए जहाँ सनंद की वाणी अवतरण हुई थी, और जहाँ जहाँ भी जागनी होने के बाद सुंदर साथ अपने घरों में रह गए थे, उन सबको संदेशा दे दिया गया था। और उनकी तरफ से भी अपने अपने मन की भावना कहीं इन 12 सुंदर साथ के पास पहुंच रही है, सुंदर साथ के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, या सुंदर साथ के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, या श्री जी को जितनी जानकारी मिल रही है वो श्री जी आप बता रहे हैं। भाई शेख बदल के लिख कर कहे वचन, शेख बदल भाई जो तुम्हारा पत्र लिख करके लाए थे वो हमने प्राप्त किया, पढ़ा, और हम भी अपनी जानकारी आपको लिख करके भेज रहे हैं। पाती भी लिखी तब विद करत हो रोशन, और तुम्हें वहाँ बैठ करके क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, उस विषय पर मैं आपको कुछ हिदायत लिख करके भेजता हूँ। हम सकुमार बाई की बात का किया विचार, ये तो साहेबी बहुत बड़ी, घुना घुन नहीं सुमार। श्री जी लिखते हैं, हमने औरंगजेब बादशाह को मूल संबंध के कारण और अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए जो संदेशा भेजा है, परंतु वो पूरा भारतवर्ष का एक सम्राट बन करके बैठा हुआ है। इसीलिए उसके यहाँ जो भी सभा लगती है उस सभा की कोई शुमार नहीं, बेशुमार बड़ी उसमें पब्लिक बहुत होती है। इस अवस्था में उनको धैर्यता के साथ हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक चिंतन करने का समय भी नहीं है। और जब तक हम आपस में बैठ कर के रूबरू होकर के बात नहीं करेंगे, न तो हमारी बात वो समझ पाएगा और न हम उनको समझा पाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा कार्य है, और उसकी साहिबी इतनी बड़ी है कि उसकी साहिबी धन संपदा और उसके पास आने जाने वाले उसके अनुयायियों की कोई शुमार नहीं है। इसीलिए शायद इसमें हमें कितनी सफलता मिली या नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन आपने जो कार्य करके एक संदेशा छोड़ा है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात है। जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, जो लोग घुटन सो बांध के सुनावे न इन पर। श्री जी कहते हैं कि देखो, केवल हम संदेशा पहुंचा करके वापस घर लौट जाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम घुटने से घुटने मिला करके नहीं बैठेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभा में जब एक आपस में बैठ करके हम अपनी बात सुनाए, उनकी बातों को हम सुने और प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए, और उनके सामने कई प्रकार के प्रश्न रखे जाएं। दोनों तरफ से जब तक सवाल जवाब नहीं होगा, बात पूरी तरीके से नहीं समझी जाएगी। तब तक ये अध्यात्म की गुत्थी भरी रहस्यों को समझ लेना, जिन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात को द्वापर युग से लेकर के हजारों वर्षों से लेकर के आज तक दुनिया पढ़ती रही, जो समझ में नहीं आई, और हम एक बार कह करके संदेशा दे करके वापस लौट जाने मात्र से ये पूरा नहीं होने वाला है। जब तक आप आमने सामने होकर के नहीं बैठोगे तब तक ये पूरा नहीं होगा। ये बात तो तब होए 300 लिखा तुम, 30 वास्ते लिखा तुम, जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम। ये बात मैंने आपको इसलिए लिखी है कि आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग यदि अपने को ही केवल उत्तम और पवित्र माने, वेद और धर्मशास्त्र की बातों का केवल हम ही अधिकारी हैं, ऐसी मिथ्या धारणाओं को जो पालता है तो वो समझता है कि अन्य लोगों के लिए धर्म ग्रंथ को पढ़ना और समझना ये सब के लिए नहीं है। कोई स्त्री हो, चाहे दूसरा तीसरा चौथा वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए नहीं है। कुछ इस प्रकार की गलत मानसिकताएं हैं दुनिया में। इस प्रकार की मानसिकता इनके अंदर भी हो सकती है कि कहीं ऐसा ना सोचे कि इन हिंदुओं को ये हमारा पाक पवित्र ग्रंथ पढ़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और आपको पढ़ने न दें और आपको इस विषय पर चर्चा करने न दें। तो इस विषय पर आपको क्या करना होगा मैं आपको समझाता हूँ। क्यों कुरान का मज़कूर हिंदुओं न सुनावे कान, उसी प्रकार से यदि हिंदुओं को कुरान की बात पढ़ने से, समझने से या
बैठ करके आपस में बात करने से इनकार करते हैं, तो उनको ये कहना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, ये सब हम शरीर से हैं। हम अपनी मान्यताओं और विचारधाराओं के वजह से हैं, अन्यथा संपूर्ण मानव जाति एक है। उनके अंदर बैठा हुआ जीव एक है, उनके अंदर बैठी हुई चेतन आत्मा एक है, और उस आत्मा के द्वारा, उस जीव के द्वारा उस परब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग, तरीका, साधन भी एक है। जब सब कुछ एक है तो कुछ क्रियाओं के द्वारा हम कैसे अलग हो सकते हैं, विविधताओं को हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ये केवल हमारे लौकिक और क्षणिक बाहरी विचार धारणाओं का खेल है। आंतरिक रूप से जब तक आप नहीं देखोगे, क्योंकि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, खुदा अल्लाह ताला से मिलने का जो साधन होगा वो सब के साथ एक ही होगा। वो प्रेम का साधन है। ज्ञान के द्वारा आप अपने सब प्रकार की संशयों को मिटाइए और प्रेम के द्वारा प्राप्त कीजिए। किरंतन की वाणी क्या कहती है? इश्क बढ़ारे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई दूजी सब जहान। एक इश्क ही ऐसा मार्ग है। सागर श्रृंगार की वाणी कहती है, ले आओ प्यार करो दीदार। जब तक तुम हृदय में प्रेम नहीं लाओगे, जब तक तुम्हारे हृदय में अटूट निष्ठा ईमान नहीं होगा, परमात्मा से दोस्ती करने का, मित्रता करने का, उनसे प्रेम करने का तरीका बताया। 5 तरीके बताए। महामती कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर। हमारी संपदा क्या है, धन क्या है? हमारा आध्यात्मिक धन यही है, ईमान, इश्क। सबसे पहले उनके प्रति एक अटूट ईमान हो, विश्वास हो। जब विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। विश्वास करीने दौड़सी जेह तारतम का फल ले सीते हैं। तो ईमान पहला हथियार है। इश्क, ईमान, शुक्र गरीबी सबर। शुक्र गुजार करना। शुक्र गुजार का तात्पर्य है कि हम जिस अवस्था में भी हैं, क्योंकि संसार में हम जब तक रहते हैं, कईयों का शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, कईयों का शरीर नौजवान है, निरोग है, धन धान्य से संपन्न है, तो कई लोग धन धान्य के अभाव में हैं। कई लोगों के पास अच्छा रूप रंग है तो कईयों के पास कुरूपता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो बालक आज बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, नौजवान अवस्था में जाकर के वो सारी पृथ्वी को जीत सकता है, इतना शक्तिशाली हो जाएगा। वृद्ध अवस्था में जाकर के वही व्यक्ति एक लाठी के सहारे पलंग पर बैठेगा और उससे एक रोटी नहीं खाई जाएगी, और उसको उठना, बैठना और देह क्रिया इत्यादि करना मुश्किल हो जाएगा। प्राण त्यागते हुए मनुष्य को हमने देखा है कि वो सांस नहीं ले सकता। यदि उसके गले में आकर के कुछ खरांश फंस भी जाती है, रुक भी जाता है, तो उसको खांस करके उसको साफ करने की शक्ति उसके पास नहीं रह जाती है। कभी वही व्यक्ति सोचता था कि मैं सारी पृथ्वी को जीत जाऊंगा। ऐसा लगता है कि जवानी की अवस्था में जब 18-20 साल का व्यक्ति होता है तो सोचता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा पहलवान, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं जीत सकता। और उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि एक दिन अपने गले को साफ करने की शक्ति नहीं रह जाती, सांस लेने की शक्ति नहीं रह जाती। कल का पिया हुआ पानी उसके गले में फंस करके रह जाता है, प्राण निकलते समय वो बाहर निकल आता है। तो ये तो केवल हमारा शरीर का भाव है, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई जो चीज है वो सब के अंदर एक ही है, और उसके द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करना है। तो उसकी संपदा यदि है तो ईमान है, इश्क है, शुक्र गुजार। हम जिस अवस्था में भी रहते हैं, संसार परिवर्तनशील है, इसमें आने वाले दुख सुख को आप नजरअंदाज कर दीजिए, और जिस अवस्था में भी है उस अवस्था में उस प्रियतम की याद कीजिए। इसको कहते हैं शुक्र गुजार करना। सुख भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुख भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है।
सवेरे सूरज उगता है, सांझ को डूबता है, रात्रि के 12 बजे अंधेरा हो जाता है, सवेरे पौ फटते ही उजाला होने लगता है। तो संसार इसी प्रकार से परिवर्तनशील है। इसमें चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सुख हो, दुख हो, मध्यम किसी भी अवस्था में हो, आप हमेशा परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार रहिए। जे विद राखे राज ते विद रहिए। गरीबी धन से नहीं, विचारों से, स्वभाव से। जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो स्वाभाविक रूप से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मन से, वाणी से, कर्म से वो निर्मलता के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा। उसी प्रकार से विनम्रता की भावना हो, सबके प्रति सम्मान की भावना हो, परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा हो, मित्रों के प्रति सम्मान हो, बड़ों के प्रति आदर हो और छोटे लोगों के प्रति एक प्रेम और सहयोग की भावना हो, तो इसको कहते हैं गरीबी। और संतोष, सब्र, ये चीज जिसके अंदर है, ये धर्म के लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है, ये हमारे हथियार हैं। इन चीजों को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अपने को, आप जहां पर रह रहे हो, इस प्रकार का आपका स्वभाव हो, तो उस स्वभाव को देख करके सारी दुनिया तुम्हारे पीछे नतमस्तक होगी और तुम्हें सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। बहुत बातें हमसो करी, तीन पीछे कहा सुल्तान, जो ये झूठे नहीं, दगा नहीं, है मोमिन खास ईमान। जब इस प्रकार का आपका स्वभाव प्रस्तुत होगा तो सबको लगेगा कि वास्तव में जो बात कही जा रही है इनके अंदर वही बात है। सब आपके ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और ये किसी प्रकार से हमारे साथ धोखा करने के लिए, दगा करने के लिए, केवल अपनी वाक पटुता से हमें रिझाने के लिए नहीं आए हैं। सचमुच में इनकी दिनचर्या और इनका अंदर से स्वभाव भी इसी प्रकार का है। वही सबसे बड़ी एक टर्निंग पॉइंट होगी, सबको समझाने के लिए और सब पर विश्वास दिलाने के लिए। विकार इनके मन में आया, जो इनके मन में विकार आया हुआ है आपके प्रति, यदि किसी प्रकार की शंकाएं हैं तो ये शंकाएं आपकी इस करनी के द्वारा, ये उसके जवाब है। आप चुपचाप रह करके बिना कुछ कहे अपने करनी के द्वारा, अपनी रहनी के द्वारा इनको जवाब देना है। अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, अब हमने अपना परिचय दे दिया कि हम श्री प्राणनाथ जी के ऊपर अटूट निष्ठा रखने वाले हैं। हम किसी मानव जाति में भेद को नहीं देखते, हम किसी धर्म ग्रंथों को अपना और पराया नहीं देखते। जिस प्रकार से एक भंवरा फूल के अंदर जो पराग को चूसता है और शहद को तैयार करता है, मधुमक्खी उस शहद को तैयार करती है, उसके लिए उसको पराग चाहिए। उसी प्रकार एक मानव को सत्य ज्ञान जहां से भी मिल जाए उसको अपने हृदय में धारण करें और उस परम सत्य को पाने के लिए वो आगे बढ़े, ऐसा उसका स्वभाव हो। इसी रूप में हम अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर हुए, हमने अपनी पहचान दिया। थाना थिर कर बैठे इतने दिन छाना करते काम। इतने दिनों तक हम छिप छिप करके कार्य कर रहे थे। दिल्ली में कहीं किसी की हवेली में बैठे, कहीं किसी की हवेली में गए, कहीं किसी के घर में गए, किसी के बाग में गए। इस प्रकार से हम छिप करके कार्य कर रहे थे। लेकिन अब हम जिनका डर था, विश्व को जिनका डर है, हम उनके घर में जा करके हम अपना पूर्ण रूप से परिचय दे करके कि हम अपने हादी के ऊपर अटूट ईमान लाने वाले, हम दीन के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, हम दीन की बात करने वाले हैं और इस विषय पर हम आपके सामने रूबरू होकर के बात करने वाले हैं। हमने अपना परिचय सामने प्रकट किया है। जब लो इन चर्चा का लगेगा बेशक, ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुक्म हक, धाम धनिक की कृपा से। अब ये महामती जी की आवाज़ है। धाम धनिक की कृपा से जैसे जैसे राज जी मुझे आदेश देंगे, तुम्हें जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम आपको लिख करके भेजते रहेंगे।
हो तुम जान शिरोमण जो तुम साथ समस्त, तुम बुद्धवान विचक्षण तुम पे बड़ी वस्त। धामधनी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप सचमुच में शिरोमणि हो, ब्रह्म सृष्टियों के सिरताज हो। आज जो भी हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए और उनकी पहचान को जाहिर करने में, चाहे हरिद्वार जा रहे हैं, चाहे दिल्ली जा रहे हैं, चाहे सूरत जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, महामती जी के हृदय में धामधनी विराजमान है, ये तारतम वाणी कहती है। लेकिन सुंदर साथ तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए श्री जी अपने मुख से कैसे कहेंगे? सुंदर साथ ने सूरत में ये आवाज उठाई नहीं। जब तारतम वाणी एक स्वर में कह रही कि महामती जी के हृदय में बैठ करके मैं जागने का कार्य कर रहा हूं, तो सुंदर साथ ने वहां आवाज लगाई, बिहारी जी हमारे ऊपर जिस प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे हैं, सुंदर साथ को धर्म से निष्कासित कर रहे हैं, श्री जी को ही बहिष्कृत करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम परमधाम से ही तुम्हें बहिष्कृत कर दिया। अगर इस अवस्था में गुरु भाई होने के नाते श्री जी यदि उनका जवाब नहीं देते हैं, तो सारा सुंदर साथ जिस एक परम सत्य का ज्ञान की रसधार इस संसार में प्रकट हो रही, उस सुख से तो वंचित रह जाएगा। सबने हिम्मत की और श्री जी के स्वरूप को वहां प्रकट किया। श्री जी को जबरन आसन पर बिठा करके आरती की गई। आप हमारे अक्षरातीत के स्वरूप हैं, ये मेरी आवाज नहीं, ये जन समूह की आवाज नहीं, ये आपकी तारतम वाणी की आवाज है, इसको आप किसी रूप में नकार नहीं सकते। तो ये सब श्री जी के स्वरूप की पहचान कराने का कार्य किसने किया? उन सिरदार सुंदर साथ ने किया। यदि ये काम न किया होता, तो बिहारी जी के अन्याय और अत्याचार पूर्ण व्यवहार के पीछे सुंदर साथ उनको ही धामधनी का स्वरूप मान करके अपना अनमोल समय और अपने हृदय की अटूट आस्था को वहीं पर हमेशा सीमित करके रखता। तो यही हरिद्वार में जाने के बाद में वहां भी इन सुंदर साथ ने योगदान दिया। राजा कब युद्ध को जीतता है? यदि कोई युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध को जीतता है, तो राजा को जिताने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है सेनापति की। और सेनापति अकेला व्यक्ति होता है, सेनापति के पीछे सेना होती है, लेकिन राजा के नेतृत्व में सेनापति संपूर्ण सेनाओं का नेतृत्व करता है और लड़ करके राजा को सुरक्षित रखता है और अपने प्रतिद्वंदियों को हराता है, ताकि उसका राज्य विस्तार हो जाएगा और उसके राजा की जीत होगी। और राजा की जीत ही प्रजा की जीत है, सेनापति की जीत है। तो यहाँ वही अवस्था है। यदि सुंदर साथ इस प्रकार से अपनी कुर्बानी दे करके श्री जी की स्वरूप की पहचान कराता है और श्री जी को दुनिया जान जाती है, तो इसका सारा श्रेय किसको मिलता है? इन सुंदर साथ को मिलता है। और वही आपने काम किया, इसलिए आप शिरोमणि हो। तुम हो जो तुम साथ समस्त, तुम बुद्धवान, तुम्हारे पास अनंत बुद्धि है, अनंत लोचन है। संसार में पाताल से लेकर के निराकार ब्रह्मांड तक को जानने की बुद्धि तो सबके पास है। ब्रह्मा जी की बुद्धि सबके अंदर व्यापक है और उसी के अनुसार सारी दुनिया अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है। धर्म के क्षेत्र में हो, भौतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। लेकिन यहाँ महामती जी के हृदय से जो तारतम वाणी के रूप में बेहद और परमधाम का ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ और उसको सरल तरीके से प्रकट करने के लिए साक्षात जागृत बुद्धि का अवतार, जागृत बुद्धि का स्वरूप सुंदर साथ को दिया है, जिससे समस्त धर्म ग्रंथों के भेद, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत को कुछ इस प्रकार से जाहिर, इतनी सरलता के साथ जाहिर कर देते हैं। एक चौपाई में तीनों ब्रह्मांड का भेद बता देते हैं। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागी नगर। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन वेद केली करत। सुंदरबाई कहे अक्षरातीत से खेल में आया साथ। 4 चरणों की चौपाई है, 2 सुपन ए तीसरा दिखाए श्री प्राणनाथ। एक चौपाई में इतनी सारी बात कह दी कि परमधाम में इसका रबद हुआ। सुंदरबाई श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माओं को लेकर के दुनिया में आई
ब्रज को देखा, रास को देखा, जागने के ब्रह्मांड को देखा, और उसके बाद इन सब आत्माओं की सुरता को वापस लेकर के मूल घर में पहुंच जाएंगे। इतनी सरलता के साथ आपकी तारतम्य वाणी आपको अध्यात्म के उस महान रहस्यों को, जिसको पाने के लिए ऋषियों ने हजारों वर्षों की समाधि लगाई, जिनको जानने के लिए देवी देवताओं ने, त्रिदेव इत्यादि ईश्वर सदाशिव ने हजारों वर्षों की समाधि लगाई। उसके बाद शिव जी ने पार्वती को जो दिया, पार्वती जी जिस ज्ञान को सुन न पाई, समझ न पाई, उनको माया ने घेर लिया, निद्रा सवार हो गई, और उसको इतनी सरलता के साथ आपको समझा दे रहे हैं। सवेरे उठ करके स्वरूप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? श्रीराज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भये। केवल इतनी सी बात को जानने के लिए जब से सृष्टि बनी आज तक किसी की पहुंच यहां तक हुई ही नहीं। प्रथम भूम कौन सी प्रथम भूम है? श्रीराज और श्री ठकुरानी जी क्या है? औरों की तो बात छोड़िए, सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म भी उसी परमधाम के अंदर अक्षरधाम में निवास करते हैं, और अपनी जागृत अवस्था में कभी एक बार सखियों के स्वरूप का प्रतिबिंब देखा तो प्रियतम अक्षरातीत से मन ही मन पुकार करते हैं कि प्रियतम अक्षरातीत, काश हम परमधाम के आनंदमय लीला का रसपान करते, एक बार साक्षात्कार करते। तो किसकी हिम्मत की इस दुनिया के अंदर उस चीज को जान जाए कि श्रीराज श्री ठकुरान जी विराजमान हुए। तहां कंचन रंग को सिंहासन और उस संपूर्ण मूल मिलाव का उस सिंहासन का इतने आसानी से कुछ एक 5, 7, 8 चौपाई में इतनी सरलता के साथ वर्णन कर दिया, और आखिर में क्या कह दिया? जो ये 5, 7, 8 चौपाई के अंदर ये स्वरूप का वर्णन हुआ, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, आपने समझा, कभी चिंतन किया कि अद्वैत की लाठी क्या है? लाठी एक शक्ति का प्रतीक है, और यह कोई लौकिक शक्ति नहीं, ये एक अलौकिक ज्ञान की शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा आप माया से युद्ध करके, माया से परे होकर के उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके पास वो एक अद्वैत का ज्ञान रूपी लाठी है। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, ताकि इस स्वरूप को हर कोई अपने हृदय में बसा सके और भवसागर से पार हो सके। आप ऐसे बुद्धवान हो जिस ज्ञान के आपके हृदय में उपस्थित रहते हुए दुनिया के कोई भी धर्मशास्त्र आपसे अधूरे नहीं रह जाएंगे। ये भागवत कागज तुम्हारा, तुमसे खुले कलाम। भले व्यास जी ने लिख दिया तो क्या हुआ, सुखदेव ने उसको इतना परिपक्व कर दिया, इतना अमृत सींच दिया, सुनने में बड़ा रसमयी कर दिया। सुन करके परीक्षित स्वर्ग चले गए तो क्या हुआ, आपको परमधाम की प्राप्ति तो नहीं हुई। लेकिन बहुत विचित्र की बात है, आज हमारे समाज में सुखदेव जी ने सुनाया, परीक्षित ने सुना, और 7 दिन सुनने के बाद परीक्षित को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से विमान आया और उस विमान पे बैठ करके वो सिधार गए। कहाँ पहुंच गए? परीक्षित मुक्ति को प्राप्त करके कहाँ पहुंचे? अरे आपको पता तो है, कोई ना कोई बता दीजिए, परीक्षित कहाँ पहुंचे? वैकुंठ पहुंचे, चाहे स्वर्ग पहुंचे चाहे वैकुंठ पहुंचे। किससे सुन, किसके प्रभाव से? उस भागवत की कथा के, उसके ज्ञान के प्रभाव से वो वैकुंठ पहुंचे। लेकिन बहुत बड़ी विचित्र की बात है, यदि हम परमधाम का तारतम्य ज्ञान लेकर के उसी भागवत को सुनते हैं, हम परमधाम पहुंचते हैं। और सब सुंदर साथ को ये सुना दिया जाता है कि अरे भाई, तारतम्य वाणी में क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आता किसी को। इससे हम संपूर्ण हिंदू समाज को, सनातन को हम समेट सकते हैं। आपने कैसे समेटा? आप यदि उसको सुना करके ला करके सबको परमधाम की भक्ति करा रहे हैं, राज्य की भक्ति करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, चितवनी करा रहे हैं, उस पर निष्ठा केंद्रित कर रहे हैं, तो बात समझ में भी आ रही है कि आप सबको समेट रहे हैं। लेकिन हम उनकी गीत गा करके उनके बीच में जा करके सीमित हुए, और हमने अपने मूल उद्देश्य को और अपना जो मूल स्थान है उसको ही यदि हम भूल जाते हैं, तो हम
उनको समेट नहीं रहे, हम उनमें जाकर के सीमित हो रहे, हमें तो ये दिखाई देता है। जब आपके पास ऐसा अलौकिक ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के लिए शंकर जी ने विंध्याचल पर्वत में एक दिन जाते जाते अपने विमान को रोका और वहां जाकर के उस विंध्याचल वीरान भूमि में जाकर के अपना सिर झुका दिया और पार्वती के पूछने पर कहा कि भगवान आप यहाँ क्यों सिर झुका रहे हो, यहाँ तो कोई आबादी नहीं, बिल्कुल वीरान भूमि है। तो शिव शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं यहाँ भविष्य में इंद्रावती नाम की सखी भविष्यति कलयुग में इंद्रावती नाम की सखी यहाँ प्रकट होंगी, जिनके अंदर स्वयं परब्रह्म सच्चिदानंद विराजमान होंगे। वो अपना नूरी झंडा लगाएंगे और यहाँ दिव्य अलौकिक परमधाम का ज्ञान अवतरण होगा। वो लीला साक्षात इस भूमि में हुआ करेगी। वो सौभाग्यशाली भूमि है जिसको देख करके मुझे आभास हुआ, मैं अपना सिर झुकाता हूं। आप ऐसे बुद्धवान हो, आपके पास ऐसी अखंड की जागृत बुद्धि का ज्ञान है, इसलिए आपको बहुत कुछ कहने की समझाने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ को जब ये पाती पढ़ने को मिल जाए, श्री जी के मुखारबिंद से जब उनका इतना हौसला बढ़ा करके जो लिख दिया, सुंदर साथ जब इस पत्र को पढ़ते हैं तो वहां बैठ करके अपने को कोई छोटा और निम्न स्तर का नहीं समझते। हम किसी के कैदी बन करके यहाँ बैठे ऐसा नहीं समझते। वो समझते कि हम इस हिंदुस्तान के सम्राट के हृदय में आकर के हम अपना प्रभुत्व जमा करके बैठे, हम अपना अलौकिक प्रियतम का संदेश लेकर के आए हैं और इस संदेश को हम दे रहे हैं, इससे सबको प्रभावित कर रहे हैं। ये धाम धनी की अपार मेहर हमारे ऊपर इस प्रकार का अनुभव करता है। जो कोई तुमको उत देवे दुख, धाम धनी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, इसके अतिरिक्त भी यदि आपको किसी भी प्रकार से वहां कोई लौकिक दुख देना चाहता है, कष्ट पहुंचाता है, तिनका सिर हम भान के उत देवे सुख, धाम धनी कहते हैं कि मैं अपने प्रभाव से उनके साथ कुछ ऐसा करूंगा ताकि सपने में भी कभी सोच न सके कि इन ब्रह्मात्माओं को, जिनको धाम धनी ने अपना पैगाम दे करके भेजा है, इनके ऊपर कोई टेढ़ी नजर से भी देख लें, ये कदाचित संभव नहीं है। उनका सिर भान करके तुम्हें हम सुख पहुंचाएंगे। वहां इतना विश्वास दिला रहे हैं। आप धनी के मार्ग पर चलोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि राज जी आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। आपको साक्षात मौत के मुंह से बचा लेंगे और कई बार बच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। धाम धनी की कृपा से यदि हमें किसी चीज की वृद्धि हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुए हैं। नहीं, मैं बार बार कहता हूं, पुरुषार्थ से कभी सुख और शांति और धन की प्राप्ति नहीं होती। अर्थस्य मूलम धर्म। आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, दिन में दुगुना रात में चौगुना मिल जाएगा। जो साधक होते हैं, साधक अपनी साधना के द्वारा जब सिद्धि को प्राप्त होता है तो वो अपने इष्ट को प्राप्त करता है, अपने इष्ट के धाम को प्राप्त करता है। और उसमें यदि कहीं फिसल जाता है, अपनी साधना में वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता यदि, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति बनेगा। क्योंकि उसने जीवन भर क्या किया है, सत्य का आचरण करने की कोशिश की, और कहीं न कहीं माया के प्रभाव से अगर वो फिसल भी गया तो उसने जो आचरण, धर्म पूर्वक आचरण करने की चेष्टा की है, उसका परिणाम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बनकर के वो पैदा होगा। आपने देखा होगा दुनिया के जितने भी बड़े धन्याढ़ सेठ हैं, वो क्या संपत्ति को कमा करके क्या करते हैं, देखना टाटा बिड़ला है या फिर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इतने भी जो अंबानी परिवार हैं, जो भी दुनिया के जो धन्याढ़ व्यक्ति है, उनके जीवन को देखिए, वो अपना 90% धन धर्म के नाम पर, कहीं सुनामी हो रही तो वहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं, कहीं मंदिर बन रहा है, आश्रम बन रहा है तो वहाँ डोनेशन दे रहे हैं। अभी कुंभ का मेला लगा, पूरा मेरे ख्याल में 2 महीनों का कुंभ का मेला लगा, वहाँ मुकेश अंबानी की तरफ से पूरा एक
पूरा लंगर था, आपको निःशुल्क वहां जाकर के भोजन प्राप्त कर सकते हैं 2 महीनों के लिए। ये क्यों? पूर्व जन्म का संस्कार है। कोई बहुत बड़े योगी है लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं हो पाए तो बड़े धन्याढ़ सेठ बन गए। अर्थस्य मूलम धर्म, अर्थ का मूल ही धर्म है। धर्म पूर्वक ही आप अर्थ को उपार्जन कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि देखो कई लोग कसाई का काम करते हैं, कोई दारू बेचते हैं, कोई कुछ करते हैं, वही धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं, और हम राज्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, जागने के मार्ग पर हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, अनेक प्रकार के परिश्रम परीक्षाएं हमें देनी पड़ती है। नहीं, आपको पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का फल अभी मिल रहा है। जो अब कर रहे हो कल मिलेगा। जो पहले किए हुए पुण्य कर्मों को जो आज भोग रहे हैं, यदि आज गलत कार्य कर रहे हैं तो उनका अंजाम कल, जैसा कर्म किया उसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज गलत कर रहे हैं तो आज का आज ही उसको फल मिल रहा है। कल आपने जो किया वो आज मिल रहा है, और आज जो आप करोगे उसका कल मिल जाएगा। अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसोट, सो तुम हमको लिखियो, ताए बांध मगावे करे चोट। यदि कोई सुंदर साथ आपको है दृष्टि से देखता है, ये कहता है कि ये भेष बदल लिए, वहां जाकर के ये बादशाह के यहाँ जाकर के उनका भोजन कर रहे हैं, उनके यहाँ जाकर के बंधक बने हुए हैं, इस प्रकार की यदि कोई भावना प्रकट करता है तो हमें उनकी पहचान बताइए। हम उनको यहाँ मंगाएंगे, बुलाएंगे, किसी भी प्रकार से प्रेरित करेंगे और उनको यहाँ बैठा करके समझाएंगे कि आप जो कार्य कर रहे हो, जिसके लिए आपने शब्द प्रयोग किए, विचार प्रयोग किए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसके जिम्मेदार हम हैं। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक, धामधनी संसार में आए उसका प्रयोजन क्या है? धामधनी अपने तारतम वाणी के द्वारा ब्रह्म लीला को प्रकट करना चाहते हैं, अपने स्वरूप की पहचान दुनिया में करना चाहते हैं। ब्रह्मात्माओं को माया का खेल दिखाने के साथ साथ में इनके द्वारा की गई ब्रह्म लीला के प्रभाव से क्या देखिए रे हम दुनिया, जो इसको न करे अखंड, इस ब्रह्मांड को अखंड करना है। सुख शीतल करूं संसार, सबको ये कर्मों के बंधन से मुक्त करके सबको अखंड शांति प्रदान करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है। विकार सारे विश्व का मेट दई सब सक, सबके अंदर एक प्रकार का जो विकार था, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, अज्ञानता को ही अपना सर्वोपरि ज्ञान समझते थे, वो सारा विकार तुम्हारे मुखारबिंद से प्रकट होने वाले अलौकिक ज्ञान की ज्योति से सबके अंदर के विकार मिट जाएंगे। तैसे बिहारी जी को और नागजी अखई, बिहारी जी को लिखिए, नागजी भाई को अखई, नौतनपुरी ये सारा पत्र लिख करके भेजना और उनसे जवाब की तलब करना कि उनके अंदर किस प्रकार की भावना है, उनके हृदय की भावना, ताकि उनके पत्र के द्वारा उन शब्दों से हम जान सकें। कासित तहाँ लो भेजियो, उनके दिल की ल्यावे खबर। जब हम दूसरे की दिल की भावना को जब तक हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक उनको पत्र लिखते रहिए और उनके जवाब को लेते रहिए। जो कोई तुम आप छिपा वही, सो मालूम होवे इन पर। यदि कोई किसी बात को अपने हृदय में वो छुपा रहे हैं तो उनके शब्दों के द्वारा आपको पता चलेगा। यदि उनके अंदर ब्रह्मात्मा का अंकुर होगा तो किस प्रकार से उनका इलाज करना है, उनको माया से कैसे छुड़वाना है, उनकी भ्रांति को कैसे दूर करना है, यही तो जागनी कार्य है। केवल उनके अवगुणों को देख करके उन पर प्रहार करना ही ये कार्य नहीं है। उनके अंदर माया किस प्रकार से बाधा बनी हुई है, उस माया को उनके रास्ते से हटा करके उन ब्रह्मात्माओं को धनी के चरणों तक पहुंचाना ही तो हमारा जागनी का मुख्य उद्देश्य, यही जागनी है। तो उसको करने के लिए उनकी समस्याएं, उनकी बाधाएं क्या है, उनको समझना जरूरी है। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाया मिने बैठे, तीन साथ में से रहिए एक जागा के। आपने सब प्रकार की लोक लाज मर्यादाओं को जीत करके आपने जिस मोर्चा को अपने सिर पर लिया है, उसमें सबकी एक जैसी भावना होकर के आप एक जगह बने रहिए और एक ही
तरीके का कार्य कीजिए। कोई भी कार्य करना होगा, सब मिल करके एक बार ऐसा परामर्श कीजिए कि हम इस कार्य को करने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्या सबकी सहमति है और उचित है या नहीं है। इस विषय पर आप जरूर ध्यान दें ताकि सब एक मत होकर के रहें। तुम जुदे इनसे जिन पढ़ो, ना तो चेहरा होए तुम्हें। यदि आप इनसे अलग होगे, आप अपने कार्य को शर्मिंदगी के साथ यदि कर रहे हो, इस प्रकार की भावना या इस प्रकार की क्रियाएं यदि तुम्हारे से प्रस्तुत हो जाती है, तो आपकी क्रियाएं हल्की होगी, और आपकी क्रिया हल्की होगी तो मेरी भी इज्जत का सवाल है। मुझे दुनिया की इज्जत कमाने के लिए तो मैं नहीं आया हूं, लेकिन यदि मेरे स्वरूप में यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो कल जागनिक कार्य को अंजाम देने में हमें और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस पवित्र कार्य को बहुत ऊंचे सम्मान के साथ आप अपने सिर पर रख करके आगे बढ़ाते रहिए। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए, और मैं जब तक आपको नहीं बुलाऊंगा तब तक आप वहां बने रहिए। प्रतिदिन चर्चा सभा को स्थगित न कीजिए। प्रतिदिन किसी न किसी धर्म के विषय पर चर्चा होती रहे। जब अवसर मिलेगा तो मैं आपको बुला लूंगा, या बुलाओ मुझको। यदि किसी प्रकार की तकलीफ है तो ऐसा नहीं कि मैं डर करके मैं आपसे पीछे हट करके यहाँ बैठा हुआ हूँ। यदि मुझे वहाँ आने की ज़रूरत पड़ जाए, आप कहो, अनुमति दो, तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ वहाँ उपस्थित रहूँगा। हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार। आप जब मेरे पत्र का जवाब लिखोगे, मैं उस पर विचार करूंगा और उसी के अनुसार कार्य करूंगा। यदि अनुमति दो, मैं यहाँ से जाकर के किसी हिंदू राजा को जगा करके उनको अपने हिसाब से जवाब देने के लिए भेजूं। यदि नहीं तो मैं यहीं पर बना रहूंगा। कोई न होवे जागृत बिना हुक्म कोई और। ये जागने का कार्य तो धाम धनी के हुक्म के बिना नहीं होने वाला है। धामधनी जब हुक्म करेंगे तो आपको कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया कराया जा रहा है? क्योंकि आप अपनी पहचान दुनिया को दे रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आएंगी तो वो क्या कर सकती हैं। कल के प्रसंग में आपने थोड़ी सी एक झलकी सुनी थी। दुनिया में महापुरुषों ने आकर के किस तरीके से अपने को मिटाया धर्म के नाम पर। तो तुम उनके सिरदार हो। तुम्हारा धाम स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, तुम्हारा धाम निराकार नहीं है, तुम बेहद के प्राणी नहीं हो, तुम परब्रह्म की साक्षात अर्धांगिनी स्वरूपा हो। तुम्हारी करनी कहनी रहनी और तुम्हारा ज्ञान दुनिया के अध्यात्म ज्ञान का सिरमौर है। उसी के अनुसार तुम्हारी करनी होनी चाहिए। तुम्हारी करनी और तुम्हारी वाणी ही मेरी और ब्रह्मात्माओं की पहचान है। तो यही पहचान को इस दुनिया में छाप छोड़ने के लिए धामधनी ने तुम्हें ये कार्य करने का अवसर दिया है, समय दिया है, समय प्रदान किया है। नहीं तो धामधनी कहते हैं कि जबराइल फरिश्ता को मैं आदेश दूं, असराफिल फरिश्ता को आदेश दूं, 1 मिनट के अंदर 14 लोक के ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी का प्रचार हो जाए। क्या ब्रह्मात्माओं का संदेशा इस संसार में देने के लिए वेद उपनिषद दर्शन अनेक धर्म शास्त्रों में लिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। नारायण को एक संकेत कर दिया कि मेरी ब्रह्मात्मा संसार में आ रही है, लिखवा दो। सब कुछ लिखवा दिया, 1 मिनट के अंदर सारा काम। जबराइल फरिश्ता को कह दिया जा करके अरब की भूमि के लोगों को संदेश दो, 90,000 हरफे बातें लिखवा दी। सुखदेव जी को कह दिया, व्यास जी को आदेश दिया कि जाकर के तुम भागवत में ब्रह्म सृष्टियों के लिए उनकी पहचान के रूप में एक भागवत ग्रंथ जिसमें ब्रजराज की लीला का वर्णन कर दो, तुम्हारे मन की सारी चाहनाएं पूर्ण हो जाएगी। केवल इतनी सी बात कही थी नारद जी ने। व्यास जी ने जाकर के श्रीमद् भागवत की 12वीं स्कंद लिख दी। जेती बुजुर्गी पाई पैगंबर सो सब पाई जबराइल फरिश्ता। जबराइल फरिश्ता उनको संदेश देने लगा, उनको अंतरात्मा में प्रेरित करने लगा और सब ने लिख करके किताब की किताब तैयार कर दी है। धामधनी चाहेंगे 1 मिनट के अंदर सारा जागनी कार्य करेंगे, लेकिन इस वक्त में आपको अपने स्वरूप की ब्रह्म सृष्टियों की मर्यादा और आपको कुर्बानी करने का जो अवसर मिला है,
वो करने के लिए छोड़ दिया है कि आपका जीव कितनी कुर्बानी कर सकता है, धर्म के नाम पर अपने को कितना समर्पित कर सकता है। ये काम करने का आपका अवसर है। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे। मेरी सारी जानकारी शेख बदल भाई इस पत्र के अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ देखा जाना समझा वो आपको कहेंगे। ताको सही जानियो सुनियो कानों से, सब मिल करके इस पत्र का वाचन करना, एक जगह बैठ करके इस पत्र का वाचन करना और उस पर आप हकीकत समझ करके उस पर अमल करना। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो कुम, सब सुंदर साथ सुख आनंद मंगल के साथ ऊंचे हौसले के साथ वहाँ बने रहिए और अपना कार्य कीजिए। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है, मुझे बहुत खुशी है। दिन जागने के आए नजीक, श्यावास लालबाई तुमने जो पुरुषार्थ किया है संसार का कोई पुरुष नहीं कर सकता, ऐसा तुमने हिम्मत दिखा करके वहाँ जा करके उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ डाल दिया। इसीलिए तुम्हारी इस कुर्बानी के लिए मैं शाबाशी देता हूँ। तुम सूरधीरपना किया आगे धरे कदम, अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। शेख बदल आकर के जब ये मेरा पत्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेंगे, सब मिल करके पढ़ोगे तो लगेगा कि तुमने कोई छोटा कार्य नहीं किया है। तुम्हारी अंतरात्मा इतनी प्रसन्न होगी और तुम्हारा गर्व से तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती, आगे भी पत्रचार करते रहना, मैं भी भेजता रहूँगा। इस प्रकार से श्री जी यहाँ से पत्र लिख करके दिल्ली भेजते हैं। सब 12 मोमिनों ने, साथ में लालबाई, श्यामबाई, उनके दामाद राम राय, सब मिल करके पत्र का वाचन करते हैं। ये तीनों प्राणी बाहर रह करके इन सुंदर साथ की सेवा करते हैं। वक्त पर जा करके कभी भोजन चाहिए, पानी चाहिए, दवाई इत्यादि चाहिए, इनके वस्त्र की साफ सफाई करने से लेकर के जो भी कुछ जरूरत पड़ जाए, कहीं आवास लेकर के ये सारी सेवा करती हैं। अब यहाँ से श्री जी उदयपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रसंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कामा पहाड़ी से होए के आए बीच आमेर, दिन एक तां रह के पीछे आए सांगानेर। अब कामा पहाड़ी में श्री जी रह रहे थे इतने 4 महीनों तक। अब यहाँ से श्री जी आमेर आते हैं, फिर वहाँ से सांगानेर आते हैं। मुकुंदास जी को पहले ही उदयपुर भेज दिया गया था। आपने गत प्रसंग में सुना है, किसी को सूरत भेज दिया, किसी को उदयपुर भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया था। इसमें मुकुंदास जी उदयपुर आए हुए हैं। उनको पता चलता है कि श्री जी का यहाँ उदयपुर में आना हो रहा है, तो उनसे मिलने के लिए वो भागे आते हैं। तब वहाँ से चले आए, पहुँचे आमेर। वहाँ श्री जी साहिब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। उदयपुर से ये आमेर पहुँचते हैं तो वहाँ पता चला कि श्री जी आए हैं, फिर वहाँ से सांगानेर चले जाते हैं। वहाँ श्री जी को मिलने के लिए जैसे उतावले ये भाग रहे थे, रास्ते में जा रहे होते हैं, दिल्ली से शेख बदल भाई फिर पत्र वहाँ पहुँचा करके ये उदयपुर की ओर श्री जी के पास जा रहे होते। दोनों के आपस में मुलाकात हो जाती है। तहारा बीच में शेख बदल मिले, 300 मिल चल के आए पेड़े मवासियों के। और बीच में से जाते जाते एक आदिवासियों का रास्ता है, गांव है, उस गांव से होकर के गुजर रहे हैं। तिनता के मारने थे पैसे बीच कमर। अब इन्होंने शेख बदल भाई को पता था कि दिल्ली में जा करके अपने घर में कहीं से सुंदर साथ से जैसे तैसे व्यवस्था करी और जो कुछ भी मिला सारा कुछ ले करके श्री जी के पास भागे। पता नहीं हमारे हादी इतने महीनों से कहाँ रह रहे हैं, जिनके पास न कोई सुंदर साथ न कोई परिचित व्यक्ति है, न इस समय वो निकल करके कहीं बाहर जा सकते हैं। पता नहीं कैसी स्थिति होगी। कुछ पैसों की व्यवस्था की, वहां से लेकर के चले। मुकुंदास जी पहले से भागवत की कथा कर लिया करते थे, वो अच्छे, उनके पास पैसों की कमी नहीं हुआ करती थी। 400 रुपये उनके भी बसनी यानी चांदी के रुपए। अब उस समय जो 400 चांदी के रुपए जो अपनी कमर में लेकर के घूमता है, वो तो पहले ही पता चल जाएगा कि भाई किसके पास कितने धन लेकर के घूम रहा है। आजकल आप चेक लेकर के घूमते हो, ATM लेकर के घूमते हो और सारा डिजिटल मार्केटिंग करते हो। उस समय चांदी के पैसे खन खन बजाए जाते थे।
ये अपनी कमर पर लेकर के जा रहे हैं। तो उन आदिवासियों ने देखा कि इनके पास कुछ रुपए हैं, संकेत पाया तो उनको मारने के लिए दौड़े। उनका काम ही यही होता है कि भाई किसी को पकड़ो, लूटो और अपना दिन गुजारा चला लो। मारने के लिए वहां से दौड़ते हैं। तहां से आए पुर में, तहां एक दुकान पर श्री जी साहब जी बैठे देखे, एक खाट ऊपर। वहां से आते हैं, जब उदयपुर में पहुंचते हैं तो वहां पुर गांव में श्री जी एक किसी गरीब की झोपड़ी में, जिनके घर में भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती, यही स्वरूप है। राजा राम झांझन भाई को मेरता में जाकर के सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हारी आज से दिन में दुगुनी रात में चौगुनी वृद्धि होगी। उनके एक आशीर्वाद, एक शब्द उनके मुख से क्या निकले थे, तुम सुंदर साथ की सेवा करो। 10-12 वर्षों तक पन्ना जी पहुंचते पहुंचते तक उनके यहां से ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ियों में भर भर के रुपए, पैसे, धन संपत्ति और लत्ते, कपड़े, भोजन इत्यादि बर्तन पन्ना जी तक, छत्रसाल जी के घर तक पहुंचते रहे। छत्रसाल जी के यहाँ पहुंचे, एक दिन बुला करके कह दिया कोई बात नहीं छत्रसाल जी, जाओ तुम अपने घोड़े को दौड़ाओ, तुम्हारी धरती हीरा उगल देगी। लेकिन आज पूर गांव में बैठे हैं, धामधनी मिराज जी के जीव को, उसकी कुर्बानी को, जिनको जागनी के ब्रह्मांड में एक अक्षरातीत की शोभा मिली, उस जीव को कितनी कुर्बानी करनी चाहिए, वो कुर्बानी अदा कर रहे हैं, मांग रहे हैं। कहा था ना, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, जागने का जुआ तेरे कंधे पर है मिराज ठाकुर, तू इस बैल के समान है, तुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, वो मांग रहे हैं। पन्ना जी में पहुंचते हैं। पन्ना जी में पहुंच करके वो एक सुंदर साथ हैं लच्छीदास जी, उनको बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने धामधनी का दरबार सोने का बना दूं, सजा दूं। सोने की ईंट बनानी शुरू कर दी उन्होंने। श्री जी को पता चला कि कलयुग कुछ ऐसा आने वाला है कि ये धामधनी का दरबार तो नहीं, इसका अस्तित्व तो मिटा देंगे लोग, इसमें दिन में ही घन बजा देंगे, लूट पीट करना शुरू करेंगे, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य हो जाएगा। इसीलिए लच्छीदास जी को कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें अपनी सेवा की एक इच्छा है कि इस सेवा के वजह से तुम्हारा नाम इस ब्रह्मांड में रह जाए, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ। इसके लिए लच्छीदास जी का कड़ा मांग लिया और श्री जी ने कह दिया कि जाओ इस कड़े को गुम्मट जी के पीछे दरवाजे पर लगा दो, कोई भी आपत्ति आएगी ये कड़ा संकेत करेगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस कड़े को अपने माथे से लगाएगा और इसको धो करके उस चरणामृत को जो पिएगा, उसके सारे सांसारिक दुख कष्ट दूर होंगे। और आज तक वो लीला हो रही है, ये तुम्हारी सेवा रहेगी। लेकिन ये जो तुम्हारे पास जो ईंट बनाने वाली जो मशीन है ना, वो क्या है जरा दिखाना मुझे। मांग लेते हैं और दूसरे दिन घूमने जाते जाते किलकिला नदी के कुंड में जाकर के विसर्जन कर दिए। लच्छीदास जी बहुत नाराज हो गए, कहते कि मेरे पास इतनी बड़ी संपदा थी, मैं चाहूँ तो 5,000 क्या 5 लाख की जमात को मैं सोने बना बना करके सबकी सेवा कर लिया करूं। श्री जी कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, धामधनी ने इसकी सारी व्यवस्था कर रखी है। राजी चाहे तो ऐसे पारसमणि असंख्य प्रकट कर सकते हैं। 2-3 दिन प्रणाम पाती नहीं हुई, नजर बचा करके चलने लगे लच्छीदास जी। पन्ना जी में श्री जी एक दिन कहते हैं लच्छीदास जी चलो थोड़ा सा घूम के टहल के आते हैं, नदी किनारे चल के हवा खा के आते हैं। नदी किनारे ले गए और जिस झील में उस पारसमणि को फेंकवा दिए थे, कहते थे कि लच्छीदास जी वो देखो तुम्हारी पारसमणि यही थी ना। लच्छीदास जी को दिखता है पूरी झील पारसमणियों से भरी हुई दिखाई पड़ती है, और वही स्वरूप आज पूर गांव में बैठा हुआ है और इंद्रावती जी की आत्मा और मिराज जी के उस जीव से समर्पण मांग रहा है, करके आज तुम्हें समर्पण देने की जरूरत है। आने वाले सुंदर साथ के लिए तुम्हें एक ऐसा इतिहास लिख करके जाना है कि हमारे आदर्श परमहंस ब्रह्ममुनियों ने ये दुख के दिन देखे लेकिन अपने ईमान को कभी नहीं खोया, अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूला। शक्ति है तो शक्ति के बल पर धर्म को आंका नहीं जाएगा। धर्म हमेशा क्या मांगता है? त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है।
इसलिए वो समर्पण करने की बात है। जब तुम्हारे लिए वो 12 मोमिन वहाँ बैठ करके प्रतिदिन कष्ट झेल रहे हैं, तो तुम भी, तुम्हारे ऊपर निष्ठा है उनकी, तो तुम्हें भी उनके साथ साथ भूखों प्यासे रहना पड़ेगा। छबिलदास जी और मलुकचंद जी साथ में थे, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, कंठ से आवाज नहीं निकल रही भूख के मारे। क्षुधा पेट में इतनी जोर की थी, अंदर ही अंदर क्षुधा उनके शरीर को खाए जा रही थी। छबिलदास आगे खड़ा और मलुकचंद नाम दोहु दुखी पड़े हते, क्षुधा जोर थी इस ठाम। भूख के मारे बेचारे बिलबिला रहे थे, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों जने पहुंचते हैं, शेख बदल जी और मुकुंदास जी। पता किया तो कहते कई दिन से तो भोजन पानी ग्रहण ही नहीं हुआ। जिस घर में बैठे हैं, एक टूटी सी खाट पर श्री जी बैठे हैं, जहां चद्दर भी नहीं है। आज श्री जी ने कई दिन से भोजन नहीं किए, उन दोनों ने कई दिनों से भोजन नहीं किए। जल्दी जल्दी मुकुंदास जी अपने जेब से कुछ रुपए खर्च करके बाजार से मंगा लेते हैं और वह भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। शेख बदल भाई की गांठ में 300 रुपए थे पैसे। शेख की गिरह में रुपए 103 आए, उन आए आगे रखे, लगे बातें करने आकिन। और धामधनी के चरणों में ले जाकर के 300 रुपए उस समय चांदी के रुपए रख करके कहते हैं कि धामधनी, ये आपकी सेवा में मैं कहीं से लाया हूं, इसको आप अपने पास रख लीजिए, जहां जरूरत पड़ता है उसमें खर्च किया जाए, ये मेरी सेवा है। इतना करके मुकुंदास जी के मन में खेद हुआ दिल से। जैसे ही शाम को बैठ करके बातचीत होने लगी, मुकुंदास जी काफ़ी दिनों से श्री जी से अलग थे, रह रहे थे उदयपुर में। श्री जी से पूछते हैं कि धामधनी, दिल्ली में जो 12 जने सुंदर साथ गए हैं, उनके साथ सुनने में आया है कि उन बादशाह के नुमाइंदों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और ये 4 महीने व्यतीत हो गए, वहाँ कोई विशेष न जागनी हुई, न किसी ने उनकी बात को सुनी है। तो आगे चल करके अब क्या करना, इन लोगों से पंगा लेना क्या ठीक है, उचित है? श्री जी कहते हैं कि मुकुंदास जी, तुम अपनी बुद्धि के माफक सोचते हो, समझते हो। तुम क्या समझ रहे हो? मैं कुछ दिनों से यहाँ एक गरीब की झोपड़ी में एक टूटी खाट पर पड़ा हूँ और मैंने भोजन पानी नहीं किया है, और मेरे साथ के सुंदर साथ मेरे साथ भूखों प्यासे रह रहे हैं। तो इसका मतलब तुम ये समझते हो अक्षरातीत ने मेरे हृदय में बैठ करके जिस जागनी लीला को संपन्न करने का एक प्रण लिया हुआ है, क्या ये लौकिक दुख सुख के पीछे मैं उसको समाप्त कर दूं? राज जी ने जो ठान लिया है उसको तो करके रहेंगे। वो जानते हैं, कल की जानते हैं, आज की जानते हैं, परसों की जानते हैं, भविष्य की जानते हैं। राज जी मूल मिलाव में बैठे बैठे अपना एक आदेश दे करके ऐसे एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड का लय कर सकते हैं। तो दिल्ली में बैठा हुआ औरंगजेब उसको बैठे बैठे वहीं पर सिंहासन पर शेर दिखाई देता है। जब बैठने के लिए जाता है तख्ते ताउस पर, शेर उस पर हमला कर देता है और वो जमीन पर जाकर के पड़ता है, उसका सिरमौर जमीन पर फैल जाता है। और श्री जी ने कहा कि ये मेरा संकल्प है, मैं इनको इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिनको संदेश अखंड का ज्ञान देने के लिए भेजा, तुम्हारे मूल संबंध की पहचान करने के लिए हमने इन सुंदर साथ को भेजा, और उनके साथ तुमने ऐसी बदसलूकी की। श्री जी के जोश में उनके अंदर से आवाज निकली कि तुम्हारे इस खानदान को, तुम्हारे इस गादी को मैं जड़ से हिला करके रख दूंगा। उस दिन के बाद औरंगजेब को गद्दी से हिला दिया, गिरा दिया। प्रतिदिन कोई न कोई उसके वंशज में किसी की मृत्यु होने लगी, और आखिर में जाकर के औरंगजेब जो कलयुग का अंतिम राजा था, बादशाह था, उसके बाद उनके पुत्र या किसी को गादी पर जरूर बैठा दिया गया, औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन उसका पतन उस दिन से शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में दीपक जलाने वाला उसके वंश में कोई बचा नहीं। श्री जी के अंदर इस प्रकार की दृढ़ भावनाओं को देखा तो मुकुंदास जी कहते हैं ठीक है। अब यहां से मुकुंदास जी को श्री जी एक आदेश देते हैं।
वहाँ एक जरगापंथी के कुछ लोग रहते हैं, उनके धनी बाबे का पंथ कहलाता है, उनके पास जो किताब है उसमें हमारी कुछ बात जरूर लिखी हुई है, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान और निशानियां हैं, जा कर के तुम उनसे बात कर लो। ये बात सुन के मुकुंदास जी पर हुआ हुक्म, तू देख बातें करके उत बुलावे हम। वहाँ जा कर के चर्चा कर लो, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप प्रकट होने की बात करो, ब्रह्मात्माओं के प्रकट होने की बात करो। तुम ब्रजरास में आए थे, जागने में आए हो, तुम्हारा मूल संबंध उस अक्षरातीत के साथ है, और तुम यदि पहचान कर सको तो वही श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुआ है। हमारे जैसे अनेकों सुंदर साथ हैं जिन्होंने घर द्वार को छोड़ करके उनको धनी समझ करके अपना जीवन सर्वस्व कर दिया है। उन्होंने सुनते ही उनकी चेतना की संचार हो गई। मुकुंदास मलुकचंद चले, वहां से जब भील दौड़े तीन पर भाग के छूटे, तब फिर कुछ आदिवासियों ने फिर उन पर हमला कर दिया। वहां से भी दौड़ करके किसी तरीके से छूटते हैं, भागते हैं। उदयपुर जाकर के लादू मसानी के यहाँ पहुंचे, श्री जी साहब जी के स्वरूप की पहचान कराई, कुछ क्षर अक्षर अक्षरातीत की बात बताई, परमधाम की बात बताई। तुम्हारा मूल संबंध उस अक्षरातीत से है जो मूल मिलाव में विद्यमान है, जिसके साथ इस रवत के कारण तुम दुनिया में आए हो। इसका तमाम प्रमाण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में छपे पड़े हैं। तुम चाहते हो तो उस सारे तमाम ग्रंथों को प्रमाण सहित लेकर के, श्री जी को लेकर के हम तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। बोलो। लादू मसानी ने सहर्ष स्वीकार किया, मेरा सौभाग्य है, आप ऐसा शुभ संदेश देने के लिए आप श्री जी ने मेरे पास भेजा है। कितने गौरव की बात है। लगता है कि मेरे तो नसीब के द्वार खुल गए। स्वागत है, आप मेरे दरवाजे पर आइए, जो भी हो सकती है मैं सेवा करूंगा उससे। मुलाकात करी इनने, तन मन दिया धन, मेला मोमिनों का हो चला, खुशहाल हुआ मन। जैसे ही श्री जी उनके घर पहुंचे, उसने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में सौंप दिया। यही अक्षरातीत है, यही है धनीधाम। ये एक मानव चोला में मैं परमधाम की आत्मा हूं और मेरे ये प्रियतम है। क्या गजब की पहचान थी। सुंदर साथ के समाज में जमात में वो भी सम्मिलित हुआ, और श्री बाई जी वहां आगरा में रह रही थी, बाईजूराज जी, तेज कुंवरी जी। ये दिल्ली जब से आए तब से ही आगरा में छोड़ दिया था। मुकुंदास जी को आदेश हुआ बाईजूराज जी के, तेज कुंवरी जी के पास जो माताएं रह रही थी, उन सब को जाकर के श्री जी का संदेशा दिया कि आप श्री जी का आगमन उदयपुर में हुआ है। तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर। यहाँ से मुकुंदास जी बाईजूराज सहित अन्य महिला सुंदर साथ को लेकर के उदयपुर पहुंचे। लादूबाई के आए, उतरे उनके घर में, लादूबाई के घर में। लादू मसानी जो जरगापंथी के लोग थे उनमें से थे। इनके घर में आकर के श्री जी के साथ कई महीनों के बाद मिलते हैं। तेज कुंवरी जी की कितनी बड़ी कुर्बानी है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो एक स्त्री का यही विचार होता है कि हम वैवाहिक बंधन में बंध जाने के बाद हम कुछ निश्चिंत होकर के अपना जीवन किसी के चरणों में समर्पित करके हम निश्चिंत होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन तेज कुंवरी जी जब पहुंची श्री जी के पास 1722 में दीप बंदर, कुछ ही दिन हुए नहीं थे, लुटेरों ने कई लोगों को पकड़ लिया, उसमें तेज कुंवरी जी भी आई। 1722 से लेकर के 5-6 वर्षों तक उनके बंधन में रही। वहां से वापस लौट करके आए तो नलिया पहुंचे। नलिया में पहुंच करके नलिया का जो माहौल था, आपने वहां का प्रसंग सुना कि बिहारी जी ने कैसा बर्ताव किया। उसके बाद लौट करके आ रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, तो एक महिला को पुलिस चौकी में जाना पड़ रहा है, वहां जाकर के सफाइयां देनी पड़ रही है। वहां से सूरत गए, सूरत जाकर के उन सुंदर साथ के घर रुके जहां रोटी पानी की क्या व्यवस्था होती होगी, जो नौतनपुरी जाने के लिए बिहारी जी को देने के लिए 50 पैसे नहीं थे। उनका प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, वहां से ठोकर खा के वापस आते हैं रामजी भाई। उनके घर 17 महीनों तक रहे। वहां से फिर चलते हैं, 500 की जमात है,
आपको ये कह दिया जाए कि 10 सुंदर साथ की एक टोली बना करके 1 हफ्ते के लिए सुंदर साथ के घर घर जाकर विचरण करके सत्संग करके आइए, जब 1 हफ्ते में आधे तो रास्ते से ही लौट जाएंगे, और जो आधे जैसे तैसे लौट करके भी आएंगे ना, जितना जागने का संदेश नहीं लाएंगे, कहेंगे हमें तो खाने को नहीं मिला, हमें सोने को नहीं मिला, हमें मच्छरों ने काट लिया, हमने तो पेड़ के नीचे रात काट लिए, हमें शौच जाने के लिए हमें लैट्रिन नहीं मिली, हमें खेत में जाने पड़े, हम अब आगे नहीं जाएंगे। और तेज कुंवरी जी वो हैं जिन्होंने एक महिला का स्वरूप धारण किया है। 1722 से लेकर के अब यहाँ 1735 का समय अगर 13 वर्ष हो गए, 13 वर्षों तक किसी एक बिस्तरे पर नहीं सोई, कभी एक आसन पर बैठ करके भोजन नहीं किया, कभी एक घर में, एक गांव में, एक नगर में रहना नहीं हुआ। कभी पेड़ के नीचे हैं तो कभी नदी किनारे पर हैं, कहीं सड़क किनारे पर हैं तो कहीं रात भर बैठ करके बीत रही है, कहीं धूप है, शीत है, बरसात है, जहाँ 400, 500 सुंदर साथ जाते हैं। होता होगा कि कहीं स्कूल में ठहरते होंगे, विद्यालय में ठहरते होंगे। किसका घर होता है 500 लोगों को ठहराने के लिए? लेकिन कहीं ये सवाल नहीं किया कि हम कब तक ऐसे घूमेंगे, कहाँ जाकर के अपना ठिकाना बना लेंगे। क्योंकि उन सुंदर साथ ने, उन ब्रह्मनियों ने अपने धनी के चरणों में जो अपना सिर दिया, तो उस दिन उन्होंने अपने सिर पर कफन बांध लिया। कफन बांधा हुआ व्यक्ति कभी कोई गिला शिकवा नहीं करता। सोचता है कि मैं तो दुनिया के तरफ से मर गया हूं। जे विध राखे राज ते ही विध रहिए, कहने के लिए कितना आसान काम है। 2 टुक चौपाई कह दिया, जे विध राखे राज ते ही विध रहिए। तालियां बजाते हैं, आंख बंद करके हम गाते हैं, रहते हैं एसी घरों में, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, नहीं तो बिजली चलते हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कहते क्या है? जे विध राखे राज ते विध रहिए। इस अवस्था में रह करके उन चौपाइयों को बोलिए तो मजा आता है। ये आपकी हमारी बस की बात नहीं कि इस प्रकार की कुर्बानी को हम प्रस्तुत कर सकें। यही तो ब्रह्म श्रेष्ठियों की पहचान है। फिर लादू मसाने की यहाँ मुकुंदास दे खबर, उन्हें मुलाकात करी, उन दिल में भई असर। उनकी वाणी सुन करके उनके दिल में असर कर गया। श्री जी को अपने घर में बुलाए, एक हवेली में रहने के लिए स्थान दे दिया। वहाँ एक नया चर्चा मंडान होने लगी, और अब चर्चा होने लगी, इत्तचार चर्चा होने लगी। जहाँ तहाँ वही खबर, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर दर्शन करने के लिए सभी लोग आने लगे। अपने साथ के लोग जो ताके चित भय सन्मुख, दीदार श्रीराज श्री जी साहिब जी की बड़ा जो पाए सुख। अब श्री जी जहाँ बैठ करके चर्चा करते हैं तो कहीं सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं युगल स्वरूप के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कहीं साक्षात श्री राज जी दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं श्यामा जी के स्वरूप, तो कहीं प्राणनाथ जी का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जो डावाडोल हो गए थे, फिर से उनका ईमान एकत्रित होकर के एक सुंदर साथ का एक फिर से दोबारा एक समूह बनने लगता है। 2 राजपूत उस हवेली में आने लगे, श्री जी की वाणी सुना, तारतम वाणी की कुछ चौपाइयाँ और प्रसंग को सुन करके उनको भी कुछ पहचान होती है। इस समय नूर मोहम्मद से मुलाकात होती है। एक बारात में ये आ रहे होते हैं, किसी की बारात आ रही थी, सैयद की बारात, उसमें नूर मोहम्मद आ रहे हैं। बैठ करके कुछ जमात में बैठ करके चर्चा सुनी। ईमान ले आए, इन समय देखे मोमिनों काम, सुंदर साथ जो कार्य कर रहे हैं ये तो ब्रह्मात्माओं का कार्य है, कोई सामान्य काम नहीं है। ये साक्षात उस परब्रह्म परमात्मा खुदा के बलि है। ये उस माहौल में जैसा ही जो कोई प्रवेश होता है तो शायद उसका काया कुछ इस प्रकार से पलट हो जाता है, जैसे तपते हुए अग्नि के कुंड में लोहे को डाल दिया जाए तो सड़ा हुआ गला हुआ लोहा भी तप करके वो अग्नि की भांति धधकने लगता है। श्री जी के अंदर पूर्ण रूप से विरक्त है, वैराग्य की भावना है। सुंदर साथ को जो कष्ट हुआ है उससे एक प्रकार का मन में पीड़ा है, और उनके मुखारविंद से जो वाणी प्रकट होती है, एक एक शब्दों में वो दम होता है। सुंदर साथ को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लगता है कि इनके एक एक शब्द ही सभी प्रमाणों को प्रमाणित करते हैं।
बैठते ही उनको एकदम ईमान आ जाता है। और भिक्षु सोनिया और राधा रुक्मण और सुंदर सोना आई कदमों मोमिन सुंदर साथ बहुत सारे यहाँ श्री जी के चरणों में आते हैं और अपना तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। यूं मास 4 भय सो साथ लड़े संग सुल्तान। अब दिल्ली में रहने वाले सुंदर साथ वहां बैठ करके अपना कार्य पूरा करते करते 4 महीनों का समय पूरा हो गया। उन्होंने श्री जी को एक पत्र लिखा। ए शरीयत सो हम लड़े देख आए नैनो निदान, बिना सोटे इन पर एक क्यों कर लियावे ईमान। हमने इन्हें बहुत प्रमाण दिया, सनंद की वाणी सुनाई। आपकी चिट्ठी के अनुसार आपने जो मार्गदर्शन किया उसको 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, आपका जो निर्देशन था हमने दिन में 1 बार भी कभी चूक नहीं किया। 4 महीनों तक लगातार इनके साथ बैठ करके सभा होती रही और इन्होंने सामने बैठ करके मंजूरी किया, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। श्री प्राणनाथ जी का प्रकट होना, इमाम मेहदी का, इसारुल्लाह का प्रकट होना, सारी सच बात है, हम इनकार नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम मान जाते हैं, तो हमारी बात सुनाइए। कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो सुंदर साथ लिखते हैं, जब तक इन पर कादर का सोंटा नहीं बरसेगा, बिना सोंटे इन पर एक क्यों ल्यावे ईमान। जब तक ऊपर वाले की लाठी इन पर नहीं बरसती तब इनको ईमान नहीं आने वाला है। ये शब्दों के नहीं है, बातों से ये नहीं मानने वाले हैं। इन्हीं के हम देखिया इनको नहीं ईमान, तो पैगाम को फेरिया सुनिया न हुक्म सुबान। आपके पैगाम को इन्होंने ठुकरा दिया है और ये नितांत अपने ईमान से गिर गए हैं। अब हम राह देखते हैं जो हमको आवे हुक्म। श्री जी साहब आप क्या हमारे लिए हुक्म करते हैं, हमारे लिए क्या आदेश हैं। यदि आप कहो यहाँ बने रहो तो हमने अपने आप को आपके चरणों में सौंपा है, हमारी कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, ये नहीं मान रहे हैं। यदि आपका आदेश जैसा होगा हम ऐसा करेंगे। तब पाती लिख उन पर उठ के आइयो तुम, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। सामर्थ्यवान परवरदिगार परमात्मा इनके ऊपर अपने हुक्म की शक्ति के द्वारा इन पर जब प्रहार करेगा तो उनको तब बात समझ में आएगी। ये ऐसे नहीं मानने वाले हैं। यहाँ से पाती लिख करके सुंदर साथ को श्री जी बुलाते हैं। अब जब ये 12 मोमिन जाते हैं शेख इस्लाम बड़े काजी के पास कि हमें अब यहाँ से विदा कराओ, कहते हैं सुल्तान से मिलाओ हमें। ठीक है, मैं जा करके कल कहता हूँ। परसों करते करते एक दिन मिला ही दिया, जा करके अनुमति मांग लिया कि ये वापस अपना घर जाना चाहते हैं। ये वही हैं जो आपके पास इमाम का संदेश लेकर के आए थे। बड़े श्रद्धा के साथ उनको कहा 100 रुपया इनके लिए दे देना खर्च के लिए। और उस समय का 100 रुपया मान लीजिए कि आज 2-4 बीघे जमीन तो आ ही जाती होगी। इतना देकर के उनको वहां से विदा किया। और कुछ सुंदर साथ अपने घर के लोगों से मिलते हैं। कई लोग कुछ नहीं देखते, सीधे श्री जी के चरणों की ओर पलायन करते हैं। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म, सितावली दौड़िया लेओ मोमिनो तुम। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात कर श्री राज, भेख बदल शामिल भय इस्लाम के काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। 4 महीनों के बाद अब इन सुंदर साथ ने उन वेश को उतार करके फिर अपना वेश धारण कर लिया और श्री जी के चरणों में आकर के शामिल हुए। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्यामदास खिमाई, लालदास गरीबदास और संगलाल भाई, श्याम भाई राम राय आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाया इनो सौंपी आत्म। धाम धनी के चरणों का जैसे ही दर्शन हुआ इनको लगा कि आज हम कालमाय के ब्रह्मांड से साक्षात परम धाम को ही पहुंच गए। श्री जी के चरणों का ज्यों ही दीदार हुआ इनको लगा कि दुनिया की सारी दौलत हमको मिल गई है। जो 4 महीनों से जिनकी आंखें जिनके स्वरूप के दर्शन करने के लिए तरस रही थी, उन आंखों को आज सुकून मिला। आज केवल आंखों से बात करते हैं, ये शब्द उनके मुख से प्रकट नहीं होते।
इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा को पूरा दर्शन राज को होई बड़ा रोशन हुआ जौहर। श्री जी के मुखारबिंद से जब उन सुंदर साथ के प्रति जो प्रेम की भावना, एक मूल संबंध का प्रेम प्रकट हुआ, उस समय उनके मुखारबिंद से शब्दों की जो झड़ियां लगी, ऐसा लगता है कि संपूर्ण माहौल इश्कमय हो गया, सब गदगद हो गए। साथ अहेड़ का आया और मोटी बाई मस्करी राज सो करी, खुशखबरी राज सो पाई। धामधनी ने जैसे ही उनको अपने मूल संबंध की पहचान कराई, तो ये थोड़ी अपने मस्करी के स्वभाव में कहते हैं कि धामधनी आपने तो हमें मूल निस्बत अपने मूल घर की पहचान करा दी। इस प्रकार से वो अपने प्रसन्नता को जाहिर करते हैं। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम वहाँ कैसी चर्चा होते है, सुनाओ सारी हम। अब यहाँ से उदयपुर का राणा राज सिंह, उसको पता चला कि यहाँ श्री जी और उनके साथ प्राणनाथ जी के साथ उनके अनुयायी आए हैं और ये अखंड ज्ञान की चर्चा करते हैं। बहुत लोग उनकी सभा में बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं। तो अपने जो राजमहल के अंदर पंडित लोग होते हैं, यानी धर्मगुरु के रूप में राजा महाराजाओं के यहाँ उनको धर्म का संदेश देने के लिए, ताकि राजा कोई अधर्म के मार्ग पर न चले। धर्म क्या कहता है राजाओं के लिए, प्रजाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, जो एक व्यक्तिगत उसका हक और अधिकार होता है। जैसे मान के चलो कि मनुष्य को किसी पशु प्राणियों का हिंसा करना, ये धर्मशास्त्र अनुमति नहीं देते, परंतु राजा के लिए जो हिंसक प्राणी है, उन प्राणियों के शिकार करना राजाओं का धर्म है। क्योंकि यदि कोई हिंसक प्राणी आबादी में घुस जाता है और जनता को कष्ट देने लग जाए, उनकी फसलों को नष्ट करने लग जाए, या उनको अपने जीवन से हाथ धोने पड़ जाए, इस अवस्था में यदि राजा सक्रिय होकर के उनसे प्रजा की रक्षा न करें तो कईयों की जान चली जाती है। इसीलिए धर्मशास्त्र राजाओं को ऐसे हिंसक प्राणियों को नियंत्रित करना या फिर उनको किस प्रकार से व्यवस्था करना है, साम दाम दंड भेद चारों तरीके से उनको नियंत्रित करके अपनी प्रजा की रक्षा करना राजाओं का धर्म है। इसीलिए राजाओं को शिकार करने की बात आती है। तो रामचंद्र जी शिकार करते थे, ये शिकार करते थे, वो शिकार करते थे। उसका प्रयोजन क्या है? आप शिकार कर रहे हैं अपने पेट भरने के लिए, अपनी जुबान की तृष्णाओं को पूर्ति करने के लिए शिकार कर रहे हैं अबोध प्राणियों का, या फिर किस लिए कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? आप धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो उचित है, तो राजाओं के लिए ऐसा धर्म है। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ ऐसे विकल्प है धर्म को, ताकि मनुष्य अपने धर्मों के मार्ग से वंचित न हो जाए, तो ऐसे राजगुरु रखे जाते हैं। तो राजगुरुओं के रूप में यहाँ कुछ पंडित लोग होते हैं, वो समझने के, क्योंकि ये ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान को क्षेत्र इन पंडितों से अच्छा कौन समझ सकता है? किसी सैनिक को भेज दिया जाए, वो तो डंडा चलाना जानते हैं, पकड़ के लाना होगा या किसी को कुछ करना होगा तो उनका काम है। लेकिन तुम जा करके उनकी बातों को समझो कि किस प्रकार के साधु आए हैं। तो ये जाएंगे और श्री जी के चरणों में जा करके परिचय लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ द्वेष इनके मन में पहले से होता है, जिसके कारण श्री जी का असली संदेश वहां लेकर के नहीं जाएंगे। हालांकि ये सारा प्रसंग, उसमें कई प्रकार के दृष्टांत प्रसंग आए हैं, इस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे कल। तो आज हम यहाँ पर समापन करते हैं, क्योंकि समय हमें आगे इजाजत नहीं देता और प्रसंग भी यहाँ का थोड़ा सा बड़ा ही है, इसीलिए आज हम यहीं पर समापन करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। चौपाई दोहराएं। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम, वहां कैसी चर्चा होत है, सुनाओ सारी हम, सुनाओ सारी हम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सदगुरु महाराज की।
निजानंद स्वामी की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।